आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशलॉजी के पीजीटी सोशलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट 11 जो संबंधित है महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो उपयोगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1916 में किसके द्वारा किया गया। कहा जा रहा है कि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में किसके द्वारा किया गया। ए पेरेटो, बी टालकाट पार्सन, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी लिंटन। तो किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये जो है किया गया है पेरेटो के द्वारा। भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सन 1916 में पेरेटो के द्वारा किया गया था। इस वजह से ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर पहले के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम 1936 में प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ए पेरेटो, बी टालकाट पार्सन, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी लिंटन। तो ये किया गया था राल्फ लिंटन के द्वारा और इसी वजह से यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। प्रथम बार प्रयोग किया गया था पेरेटो के द्वारा, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ अवधारणा आती है जो है लिंटन की, जो समाजशास्त्र में प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वेस्टर्नहेन का सिद्धांत, जिसको हम समझ का सिद्धांत भी कहते हैं, वेस्टर्नहेन का सिद्धांत या समझ का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। ए जॉर्ज सिमेल, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी मैक्स वेबर और डी हाइमन। तो वेस्टर्नहेन की थ्योरी किसने दे रखी है भाई? महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं इस बात को। ये दिया है मैक्स वेबर ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से किसने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? ए किंग्सले डेविस, बी बोटोमोर, सी चार्ल्स कूले और डी समनर। तो कौन है इसके? तो इसके हैं चार्ल्स कूले। सी ऑप्शन पे लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। निम्न में से सामाजिक कोशिकत्व, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से सामाजिक कोशिकत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ए हट्टन, बी रिजले, सी लुई डूमा और डी आंद्रे बेतई। तो सामाजिक कोशिकत्व का सिद्धांत किसने दिया है? महत्वपूर्ण है, लुई डूमा ने या लुइस डूमा ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम नियमहीनता की अवधारणा, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम नियमहीनता की अवधारणा या अप्रतिमानता की अवधारणा किसने दी है। ए इमाइल दुर्कीम, बी लुइस विर्थ, सी अगस्त कॉम्टे और डी कार्ल मार्क्स। तो ये दे रखा है किसने? इमाइल दुर्कीम ने। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। चलिए अगला देखें आप, नातेदारी में निकटाभिगमन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। ए इरावती कर्वे, बी मेलिनोवस्की, सी मार्गन और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो निकटाभिगमन का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया है वो मार्गन के द्वारा किया गया। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, महत्वपूर्ण है। बंधुता बीजगणित की अवधारणा के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, या बंधुता बीजगणित की अवधारणा किसने दी है। तो यहाँ पे आप देखिए, बंधुता बीजगणित की जो अवधारणा है वो दी गई है किसके द्वारा। तो ऑप्शन देखें, ए रॉबर्ट के मर्टन, बी रेडफील्ड, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी मेलिनोवस्की। तो किसके द्वारा दिया गया भाई? तो ये बंधुता बीजगणित की अवधारणा दी गई है मेलिनोवस्की के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा 9वां है। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। ए इमाइल दुर्कीम, बी एडम स्मिथ, सी कार्ल मार्क्स और डी होमस। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? महत्वपूर्ण है, वो है कार्ल मार्क्स ने दे रखा है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत निम्न में से किसने संबंधित है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहा जा रहा है निम्न में से किससे संबंधित है। ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्गन और डी मैकाइवर पेज। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दे रखा है मैक्स वेबर ने। इस वजह से ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है।
चलिए अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वर्थ रेशनल की अवधारणा, वर्थ रेशनल की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? वर्थ रेशनल की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी जॉर्ज सिमेल और डी बैकोफन। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये अवधारणा संबंधित है मैक्स वेबर से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए धर्म को उत्तरदायी माना है? ये कहा जा रहा है किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए धर्म को उत्तरदायी मान रखा है? ए होकार्ट, बी सेनाट, सी होकार्ट या सेनाट और डी डॉक्टर मजुमदार। तो यहाँ धर्म को जो उत्तरदायी माना है होकार्ट या सेनाट दोनों ने, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 12 के सी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से संदर्भ समूह का सिद्धांत या संदर्भ समूह की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्खिम, सी बर्गस और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो यहाँ पे आप देखिए तो संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दे रखी है? तो यहाँ पे नाम आ रहा है रॉबर्ट के मर्टन का, इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत संबंधित है? निम्न में से प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मैकआवरियो पेज से, बी आगमन से, सी मोस्का से और डी एडम स्मिथ से। तो प्रौद्योगिकी विलंबना का जो सिद्धांत है वो संबंधित है मैकआवरियो पेज से, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? ए सोरोकिन, बी अकबर्न, सी मेलनोवस्की और डी मैकआवरियो पेज। तो किसने दे रखा है भाई? तो ये दिया है अकबर्न ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अपराध शास्त्र में विभेदक साहचर्य या विभेद संगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए हावर्ड बेकर, बी सदरलैंड, सी बेकारिया और डी लम्ब्रोसो। तो किसने कर रखा है भाई? तो यहाँ देखें, विभेदक साहचर्य या विभेद संगत का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सदरलैंड ने, सदरलैंड ने, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जो परिस्थिति और भूमिका शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? ए राल्फ लिंटन, बी ई.टी. हिलर, सी किंग्सले डेविस और डी अरस्तु। तो यहाँ पे आप देखिए परिस्थिति और भूमिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो अरस्तु के द्वारा किया गया था, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, परिस्थितियों भूमिका की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम किस समाज वैज्ञानिक ने किया है? किस समाज वैज्ञानिक ने किया ये पूछा जा रहा है। यहाँ दिया जा रहा है राल्फ लिंटन, ए बी ई.टी. हिलर, सी पार्सन्स और डी अरस्तु। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही 18 का। राल्फ लिंटन वो समाज वैज्ञानिक है जिन्होंने परिस्थितियों भूमिका का विस्तृत व्याख्या जो है सर्वप्रथम करने का प्रयास किया था। तो ये 18 का क्या हो गया आपका? ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से संरक्षकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ये कहा जा रहा है कि संरक्षकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप सर्वप्रथम किसके द्वारा उल्लेख किया गया है? ए महात्मा गांधी द्वारा, बी विनोबा भावे द्वारा, सी भगवान दास द्वारा और डी अंबेडकर के द्वारा। तो संरक्षकता का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका 19 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है जानते होंगे आप। ए श्यामचरण दुबे, बी राधाकमल मुखर्जी, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी मेलनोवस्की। तो जो संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से वैचारिक निर्धारणवादी विचारक हैं। ए सोरोकिन, बी बेबलन, सी मैक्स वेबर और डी हंटिंगटन। तो यहाँ पे आप देखिए तो वैचारिक निर्धारणवादी विचारक माने जाते हैं मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन पे लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्न में से प्रवासिता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से प्रवासिता का सिद्धांत कहा जा रहा है, प्रवासिता का सिद्धांत किसने दिया है?
ए राधा कमल मुखर्जी ने, बी इरावती कर्वे ने, सी जीएस घुरिये ने और डी एन.के. बोस ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, यह है राधा कमल मुखर्जी या आर.के. मुखर्जी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से संघर्ष सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि संघर्ष सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। ए लेविस कोजर, बी डेरेंडाल, सी जॉर्ज सिमेल और डी कार्ल मार्क्स। तो संघर्ष सिद्धांत के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 23 का क्या लगाएंगे, डी। अगला देखें, निम्न में से सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए जॉनसन, बी इमाइल दुर्खिम, सी सोरोकिन और डी स्पेंगलर। बता सकते हैं आप इसको, और वो है इमाइल दुर्खिम। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से चिंतन के 3 स्तरों का नियम या त्रिस्तरीय विकास की अवस्थाओं को विकसित किसके द्वारा व्यक्त किया गया है। ये कहा जा रहा है कि चिंतन के 3 स्तरों का नियम या त्रिस्तरीय विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। ए सेंट साइमन, बी स्पेंसर, सी समनर और डी अगस्त कॉम्टे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये है अगस्त कॉम्टे के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अक्सर पूछता है ये। अगला देखें, निम्न में से किसने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ए पेरेटो, बी इमाइल दुर्खिम, सी टायलर और डी किंग्सले डेविस। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यह है इमाइल दुर्खिम की अवधारणा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, विलासी वर्ग का सिद्धांत या विलासी वर्ग की अवधारणा निम्न में से किसने दिया है। ए कार्ल मार्क्स ने, बी सी राइट मिल्स ने, सी वेबलन ने और डी बोगार्ड्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे इसको। ऑप्शन बताएं तो ये ऑप्शन है सी, वेबलन के द्वारा। विलासी वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, वेबलन के द्वारा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्न में से मिताक्षरा के प्रवर्तक हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से मिताक्षरा के प्रवर्तक कौन हैं। ए जिमुत वाहन, बी विज्ञानेश्वर, सी मनु और डी कौटिल्य। तो कौन है, तो यहाँ पे आप देखिए जो मिताक्षरा के प्रवर्तक हैं या लेखक हैं वह है विज्ञानेश्वर। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 128 का किस पे लगाएंगे आप, तो 128 का बी पे लगाएंगे, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, दोनों प्रश्न एक साथ रख दिया गया है। निम्न में से दैभाग के प्रवर्तक हैं। निम्न में से दैभाग के प्रवर्तक कौन है। ए याज्ञवल्क्य, बी वेदव्यास, सी जिमुत वाहन और डी विज्ञानेश्वर। तो यहाँ देखें दैभाग के प्रवर्तक जो हैं वो जिमुत वाहन है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखें, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है। ए गिलिन और गिलिन ने, बी किंग्सले डेविसियो विल्बर्ट मूर ने, सी विंसेजो विंसेज ने और डी मैक्यावरियो पेज ने। तो यहाँ सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 30 का कहाँ लगाएंगे, बी पे लगाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण, निम्न में से अतिमानव सिद्धांत, अतिमानव का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सुपरमैन किससे संबंधित है। ए श्री अरबिंदो से, बी भगवान दास से, सी ए.आर. देसाई से और डी महात्मा गांधी से। तो यहाँ पे आप देखिए अतिमानव का सिद्धांत जो संबंधित है, थ्योरी ऑफ सुपरमैन जो संबंधित है वो श्री अरबिंदो से संबंधित है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत, निम्न में से स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ए पेरेटो, बी मैक्स वेबर, सी टलकाट पार्सन्स और डी वानवीज। तो यहाँ पे आप देखें तो स्वैच्छिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो संबंधित है टलकाट पार्सन से। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा। ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी टलकाट पार्सन्स और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ देखिए सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 33 का क्या सही हुआ आपका, ए हर्बर्ट स्पेंसर। अगला देखें,
निम्न में से कौन प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा से कौन संबंधित है? ए एन के बोस, बी लुइस डूमा, सी आर के मुखर्जी और डी एस सी दुबे। तो यहाँ या श्यामचरण दुबे। तो प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा से संबंधित है एस सी दुबे, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्यामचरण दुबे। तो 34 का डी पे आप टिक लगाएंगे। अगला, परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत दिया है। परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? ए जॉनसन ने, बी इमाइल दुर्किम ने, सी सोरोकिन ने और डी स्पेंगलर ने। तो यहाँ देखें आप, तो सीमाओं का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? स्पेंगलर के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। तो निम्न में से मुख्य या प्रमुख या मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ये कहा जा रहा है कि किसने प्रमुख परिस्थिति या मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी है? ए राल्फ लिंटन, बी मैक्स वेबर, सी ई टी हिलर और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ देखें, तो मुख्य परिस्थिति या प्रमुख परिस्थिति की अवधारणा का उल्लेख करता है ई टी हिलर, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 36 का किस पे लगाएंगे? सी पे। चलिए अगला देखें आप, पावर इलिट का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ए आंद्रे बेतई, बी पेरेटो, सी मोस्का और डी सी राइट मिल्स। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पावर इलिट सिद्धांत जो देते हैं वो देते हैं सी राइट मिल्स, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 37 का किस पे लगा रखेंगे आप? डी पे। चलिए अगला देखें, निम्न में से जन्मजात अपराधी की अवधारणा, जिसको हम बॉर्न या बोर्न क्रिमिनल थ्योरी कहते हैं, किसने दी है? तो यहाँ देखें, ए सदरलैंड, बी लम्ब्रोसो, सी ट्रेफ्ट और डी कोहन। तो जन्मजात अपराधी की अवधारणा जो दे रखी है, बोर्न क्रिमिनल की जो अवधारणा दे रखी है वो दिया है लम्ब्रोसो ने, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 38 का किस पे लगाएंगे आप? बी पे लगाएंगे। चलिए अगला देखें आप, आधुनिक समाजवादी विचार के जनक, आधुनिक समाजवादी विचार के जनक या साम्यवाद के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? बता सकते हैं आप इसको। ए हीगल, बी लांस्की, सी पेरेटो और डी कार्ल मार्क्स। तो जो आधुनिक समाजवाद के जनक हैं या साम्यवाद के जो जनक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, रूलिंग इलिट्स और नॉन रूलिंग इलिट्स की अवधारणा किसने दी है? रूलिंग इलिट्स और नॉन रूलिंग इलिट्स की अवधारणा किसने दी है? ए मोस्का ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी राइट मिल्स ने और डी हीगल ने। तो किसने दे रखा है भाई? तो ये रूलिंग इलिट्स और नॉन रूलिंग इलिट्स की बात कौन करता है? मोस्का करता है। कौन करता है? मोस्का करता है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? ए हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा, बी चार्ल्स कूले के द्वारा, सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा और डी फ्राइड के द्वारा। तो यहाँ देखें, तो मैं और मुझे का जो सिद्धांत है या मैं और मुझे की जो अवधारणा है वो दे रखा है जॉर्ज हर्बर्ट सीमेल ने, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लय का सिद्धांत दिया है। ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने दिया है? ए क्रोबर ने, बी ओपलर ने, सी टायलर ने और डी सोरोकिन ने। तो ये जो सांस्कृतिक लय का सिद्धांत है ये दिया गया किसके द्वारा? ओपलर के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा किसने दी है? ए टैनबी, बी पावलोव, सी मीड और डी बेबलन। तो चुनौती और प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है टैनबी ने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा महत्वपूर्ण है। परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं ए अल्बर्ट कोहन, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी बार्नर और डी मैक्स वेबर। तो जो परिस्थिति प्रतिष्ठा की जो अवधारणा है वो दिया गया है बार्नर के द्वारा, और वार्नर है यहाँ सी ऑप्शन पे, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत या अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से अतिरिक्त जनसंख्या या अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? ए सेडलर ने, बी माल्थस ने, सी हंटिंगटन ने और डी लेविस कोजर ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो
जो अतिरिक्त जनसंख्या या अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत दिया है वो माल्थस ने दे रखा है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से अतिरेक या अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। अब यहाँ देखें, ये कहा जा रहा है कि अतिरेक या अतिरिक्त जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन से हैं। ए थॉमसन है, बी कैनन है, सी कार्ल मार्क्स हैं और डी ड्यूमा है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अतिरेक या अतिरिक्त जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए एडविन कैनन, बी नोटिस्टीन, सी ऑस्कर लेविस और डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं एडविन कैनन, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, प्रत्याशित या पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है। ए जॉर्ज सिमेल ने, बी रॉबर्ट मर्टन ने, सी मैक्स वेबर ने और डी हाइमन ने। तो यहाँ प्रत्याशित या पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा दे रखा है रॉबर्ट के मर्टन ने, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अभिजन का परिभ्रमण। यहाँ देखें, अभिजन का परिभ्रमण या अभिजन का संचार श्रेष्ठ जन का चक्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए हाबेल के द्वारा, बी पेरेटो के द्वारा, सी मोस्का के द्वारा और डी सी राइट मिल्स के द्वारा। तो यहाँ देखें, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण या अभिजात वर्ग का संचार या श्रेष्ठ जन का चक्र, ये जो अवधारणा दी गई है वो पेरेटो के द्वारा दी गई है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए जॉर्ज सिमेल के द्वारा, बी लेविस कोजर के द्वारा, सी कार्ल मार्क्स के द्वारा और डी डैरेन-डाल्फ के द्वारा। तो ये सिद्धांत जो दिया गया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जानते होंगे, ये है कार्ल मार्क्स का, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से सांस्कृतिक निर्धारणवादी विचारक हैं। पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक निर्धारणवादी विचारक कौन है। ए सोरोकिन, बी बेबलन, सी मैक्स वेबर और डी हंटिंगटन। तो यहाँ सांस्कृतिक निर्धारणवादी विचारक माने जाते हैं जो है सोरोकिन। तो यहाँ 51 नंबर का क्या सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ए पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। अगला, निम्न में से किसने वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण की अवधारणा दी है। ये कहा जा रहा है किसने वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण की अवधारणा दिया है। ए अल्फ्रेड सूटज, बी डैरेन-डाल्फ, सी बर्जर और डी एथनी गिडिंग्स। तो ये जो वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण का जो अवधारणा दिया है, सिद्धांत दिया, वो दिया है डैरेन-डाल्फ ने, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पूछा जा रहा है, सारे लोग लगभग जानते होंगे। ए ऑगस्ट कॉम्टे, बी इमानुएल दुर्खिम, सी बर्गेस और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो किसका भाई, तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दिया है ऑगस्ट कॉम्टे ने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से लघु या लोक समुदाय की अवधारणा किसने दी है। लघु समुदाय या लोक समुदाय की अवधारणा किसने दी है। ए एम.एन. श्रीनिवास, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मैकी मेरिट और डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, लोक समुदाय या लघु समुदाय की जो अवधारणा दे रखा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दे रखा है, महत्वपूर्ण है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये कहा जा रहा है कि उद्विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है। ए ऑगस्ट कॉम्टे ने, बी मैक्स मूलर ने, सी हाबाउस ने और डी बैकोफन ने। तो यहाँ उद्विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, इस प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा आपका ऑगस्ट कॉम्टे, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, ग्राम नगर निरंतर्य, ग्राम नगर निरंतर्य या सातत्य की अवधारणा निम्न में से किसने दी है। ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, बी सोरोकिन ने, सी जिमरमैन ने और डी सोरोकिन और जिमरमैन दोनों ने। तो यहाँ ग्राम नगर निरंतर या सातत्य की अवधारणा जो दी गई है वो सोरोकिन और जिमरमैन के द्वारा दी गई है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखें आप, ग्राम नगर निरंतर्य या सातत्य की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं। कौन है भाई यहाँ पे। ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी मर्डॉक, सी रॉबर्टसन और डी न्यूमेयर।
तो यहाँ पे आप देखिए ग्राम नगर निरंतर या सातत्य की अवधारणा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वह है रॉबर्ट रेडफील्ड। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 57 का किस पे लगाएंगे आप? ए पे लगाएंगे। अगर ग्राम नगर निरंतर या सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादक पूछता है और सोरोकिन जिमरमैन का नाम नहीं होता तो यहाँ रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भ्रांत तर्क की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ए पेरेटो, बी बोटोमोर, सी चार्ल्स कूले और डी समनर। तो ये भ्रांत तर्क की अवधारणा दी गई है पेरेटो के द्वारा। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 58 का क्या हुआ आपका? ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाजशास्त्र में विभिन्न अवसर सिद्धांत, अपराध शास्त्र में विभिन्न अवसर सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विचारक को है? ए हावर्ड बेकर को, बी सदरलैंड को, सी क्लोवार्ड या वहलिन को और डी लम्ब्रोसो को। तो भाई किसको है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ विभिन्न अवसर सिद्धांत जो दिया गया है अपराध शास्त्र का वो दिया गया है क्लोवार्ड या वहलिन के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। ये पूछा जा रहा है किसने उल्लेख किया है? ए मैक्स वेबर ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी मार्गन ने और डी मैकाइवर और पेज ने। तो आप जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख मैकाइवर और पेज ने किया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, सापेक्षिक वंचना का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जो सापेक्षिक वंचना है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए स्ट्राउफर, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी होमस और डी न्यूकॉम। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सापेक्षिक वंचना का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था स्ट्राउफर के द्वारा। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, सापेक्षिक वंचना का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? सापेक्षिक वंचना का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी लेविस कोजर, सी सोरोकिन और डी स्टुअर्ट चैपिन। तो यहाँ स्टाउफर का नाम नहीं है। इस वजह से जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा यहाँ ए सही, रॉबर्ट के मर्टन। तो यहाँ दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस आप समझ के रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ समझ में आ गया आपको। सापेक्षिक वंचना का यहाँ संबंध रॉबर्ट के मर्टन से है। हमने कहा स्टाउफर अगर नाम आता है तो स्टाउफर होंगे पहले, रॉबर्ट के मर्टन नहीं होंगे। चलिए आगे देखें, निर्जात केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? निर्जात केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? ए मैक्स वेबर, बी क्रोबर, सी समनर और डी मैकाइवर। तो ये जो निर्जात केंद्रवाद की अवधारणा है वो संबंधित है समनर से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से उपलब्धि होना चाहिए था यहाँ पे, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ए मैक्लेलैंड ने, बी मेंडलबाम ने, सी जिन्सबर्ग ने और डी बोटोमोर ने। तो जो उपलब्धि की आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो संबंधित है मेंडलबाम से। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 64 का किस पे लगाएंगे आप? बी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, संकेंद्रीय अंचल सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? ए लुइस विर्थ ने, बी होरोविज ने, सी बर्गस ने और डी बोमैन ने। तो किसका है भाई ये सकेंद्रीय अंचल का सिद्धांत? तो ये सिद्धांत संबंधित है बर्गस के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो 65 का किस पे लगाएंगे आप? सी पे लगाएंगे। अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, जनजाति जाति सातत्य या निरंतर की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा किसने दी है या जनजाति जाति निरंतर की अवधारणा किसने दी है? ए सुरजीत सिन्हा, बी एफ.जी. बेली, सी रॉबर्ट रेडफील्ड और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा सुरजीत सिन्हा और एफ.जी. बेली दोनों से संबंधित है। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। तो 66 का क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की अवधारणा किससे संबंधित है? सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की अवधारणा किससे संबंधित है? ए सोरोकिन, बी पियरे बोर्डियो, सी टायलर और डी इंकल्स। तो जो सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की अवधारणा है वो संबंधित है पियरे बोर्डियो से। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक दूरी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो सामाजिक दूरी की अवधारणा पूछा जा रहा है, ध्यान रहे। ए जॉर्ज सिमेल, बी बोगार्डस, सी रॉबर्ट पार्क और डी वेरस्टेड। तो यहाँ देखिए, सामाजिक दूरी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज सिमेल के द्वारा।
इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब सामाजिक दूरी का पैमाने की बात करेगा तो यहाँ उत्तर सही होगा बोगार्डस। ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक दूरी की अवधारणा दिया जॉर्ज सिमेल ने और सामाजिक दूरी का पैमाना दिया है बोगार्डस ने। चलिए अगला देखें आप, समाजशास्त्र में अलगाव या विमुखन की अवधारणा किसने दी है? अलगाव या विमुखन की अवधारणा किसने दी है? ए इमाइल दुर्कीम ने, बी लुईस विर्थ ने, सी अगस्त कॉम्टे ने और डी कार्ल मार्क्स ने। तो किसने दे रखा है भाई? तो यहाँ समाजशास्त्र में अलगाव या विमुखन की अवधारणा जो दिया है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला, एक विवाह का सिद्धांत निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? ये कहा जा रहा है कि एक विवाह का सिद्धांत निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? ए मेलिनोवस्की ने, बी जुकरमैन ने और सी वेस्टरमार्क ने और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें तो एक विवाह सिद्धांत से संबंधित जो पहली बार जो सिद्धांत दिया था वो दिया था वेस्टरमार्क ने द हिस्ट्री ऑफ मैरिज अपनी पुस्तक में। इस वजह से सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से एक विवाह सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विचारक हैं। एक विवाह से संबंधित प्रमुख विचारक हैं, ए मेलिनोवस्की, बी जुकरमैन, सी वेस्टरमार्क और डी उक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए तो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था वेस्टरमार्क ने। यहाँ एक विवाह सिद्धांत मेलिनोवस्की भी से संबंधित है, जुकरमैन भी संबंधित है। इस वजह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ? डी उपरोक्त सभी जो है एक विवाह से संबंधित है। अगला देखें, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये कहा जा रहा है कि धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ए मैक्स वेबर ने, बी इमाइल दुर्कीम ने, सी मैक्स मुलर ने और डी टैनबी ने। तो यहाँ धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है इमाइल दुर्कीम ने। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 72 का आप बी पे टिक लगाएंगे। अगला देखें, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? ए आगमन से, बी हर्स्कोविट्ज से, सी सोरोकिन से और डी ओपलर से। तो ये अवधारणा किससे संबंधित है भाई? तो यहाँ देखिए हर्स्कोविट्ज से संबंधित अवधारणा है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये पूछ रहा है। ए अबे डुबाय, बी जे छट्टन, सी इबेटसन और डी नेसफील्ड। तो यहाँ देखें व्यावसायिक सिद्धांत दे रखा है नेसफील्ड ने। इस वजह से डी ऑप्शन 74 का सही हो जाएगा। अगला, जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत से संबंधित है। कहा जा रहा है कि जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? ए रिजले, बी जी.एस. घुरिये, सी मजुमदार और डी उपरोक्त सभी। तो कौन संबंधित है यहाँ भाई? तो यहाँ देखिए प्रजातीय सिद्धांत से रिजले भी संबंधित है, जी.एस. घुरिये भी संबंधित है, मजुमदार भी संबंधित है। इस वजह से आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। तो यहाँ पे आप देखिए प्रजातीय सिद्धांत की जो अवधारणा दे रखी है रिजले ने दे रखी है और संबंधित है जी.एस. घुरिये और मजुमदार दोनों। चलिए अगले पे चलते हैं हम। विज्ञानों का वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं विज्ञानों का संस्करण निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? ए इमाइल दुर्कीम ने, बी लुंडबर्ग ने, सी अगस्त कॉम्टे ने और डी कार्ल पियर्सन ने। तो आप बता सकते हैं इसको विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है अगस्त कॉम्टे जी ने। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बता सकते हैं आप। निम्न में से प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ए चार्ल्स कूले, बी किंग्सले डेविस यमूर, सी मीड और डी फ्रायड। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दिया वो दिया है चार्ल्स कूले ने। आप जानते हैं इस बात को। तो ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो ये सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है? ए पश्चिमीकरण, बी संस्कृतिकरण, सी आधुनिकीकरण और डी नगरवाद। तो यहाँ पे आप देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास की है, संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास की है, आधुनिकीकरण की अवधारणा श्रीनिवास की। इसका मतलब कि ये तीनों अवधारणाएं श्रीनिवास की हैं। लेकिन नगरवाद की जो अवधारणा है वो लुईस विर्थ की है। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। ये अवधारणा श्रीनिवास की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से यौन साम्यवाद कहा जा रहा है कि निम्न में से यौन साम्यवाद सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विचारक हैं। ए मार्गन, पेरेटो और फ्रेजर, बी मार्गन, पेरेटो और दुर्कीम, सी मार्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ड और डी मार्गन, समनर और फ्रेजर। तो यहाँ पे आप देखिए तो ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पेरेटो जो है यौन साम्यवाद से संबंधित नहीं है।
यहाँ भी पेरेटो को दिया जा रहा है, दुर्खिम को दिया जा रहा है, यौन साम्यवाद से संबंधित नहीं है। और यहाँ जो है मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट, ये तीनों जो है संबंधित हैं यौन साम्यवाद से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जबकि यहाँ समनर जो है यौन साम्यवाद से संबंधित नहीं है। इस वजह से यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ए हाब्स हैं, बी लाक हैं और सी रूसो हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सामाजिक संविदा या समझौते के सिद्धांत से उपरोक्त तो तीनों विचारक संबंधित है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी है। ये कहा जा रहा है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी है। ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी टालकाट पार्सन, सी मालिनोव्स्की और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो यहाँ पे आप देखिए, तो प्रकारवादी हैं, तो यहाँ जितने भी नाम दिए जा रहे हैं सब प्रकारवादियों का नाम दिया जा रहा है। आवश्यकताओं से संबंधित जो विचारक हैं वो है मालिनोव्स्की। इस वजह से हम जो उत्तर लगाएंगे यहाँ मालिनोव्स्की को लगाएंगे। तो यहाँ 81 का कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। ये कहा जा रहा है कि स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ए किंग्सले डेविस मूर, बी बोटोमोर, सी चार्ल्स कूले और डी समनर। किसने दे रखा हुआ है स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत, तो ये दे रखा है किंग्सले डेविस मूर ने। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत, अवरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। ए मैकडूगल ने, बी प्रियूस ने, सी फ्राइड ने और डी ट्यूमिन ने। तो अवरुद्ध चालकों का जो सिद्धांत दे रखा है वो दे रखा है सी फ्राइड ने। कौन दे रखा है, फ्राइड ने दे रखा है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, छिड़का हुआ संस्कृत की अवधारणा संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि छिड़का हुआ संस्कृत की अवधारणा किससे संबंधित है। ए क्रोबर, बी टैनबी, सी ओपलर और डी मॉर्गन। तो यहाँ ये संबंधित है ओपलर से। तो सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा 84 का, 84 का सी ओपलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्रभु जाति या प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है। ये कहा जा रहा है कि प्रभु जाति या प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है। ए एम एन श्रीनिवास, बी जी एस घुरिये, सी योगेंद्र सिंह और डी एफ जी बेली। किसने दे रखा है भाई, तो ये सिद्धांत दिया है एम एन श्रीनिवास जी ने। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है। ए रॉबर्ट के मर्टन, बी लेविस कोजर, सी कार्ल मार्क्स और डी वेस्टनमार्क। तो मध्य अभिसीमन का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट के मर्टन ने। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा, संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ए सोरोकिन, बी लेस्ली वाइट, सी जॉनसन और डी क्लार्क विस्लर। तो किसने दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है क्लार्क विस्लर ने। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा। चलिए अगला देखें आप, जो है शक्ति और सत्ता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। शक्ति और सत्ता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ए कार्ल मार्क्स ने, बी मैक्स वेबर ने, सी जॉर्ज सिमेल ने और डी बेकोफन ने। तो शक्ति और सत्ता की अवधारणा संबंधित है मैक्स वेबर से। तो बी ऑप्शन आपका 88 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भौगोलिक निर्धारणवादी विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि भौगोलिक निर्धारणवादी विचारक कौन है। ए सोरोकिन, बी बेबलन, सी मैक्स वेबर और डी हंटिंगटन। तो यहाँ देखिए हंटिंगटन जो है वो जो है भौगोलिक निर्धारणवादी विचारक हैं। तो 89 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र में प्रकारवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। समाजशास्त्र में जो प्रकारवाद का सिद्धांत आया उस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया। ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी रॉबर्ट के मर्टन ने, सी टालकाट पार्सन्स ने और डी दुर्खिम ने। तो प्रकारवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम समाजशास्त्र में दिया गया है इमाइल दुर्खिम के द्वारा। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रघटना विज्ञान, जिसको हम प्रघटना क्रिया विज्ञान भी कहते हैं, प्रघटना शास्त्र भी कहते हैं, का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है। ए अल्फ्रेड सूटज को, बी डेरेनडार्फ को, सी बर्जर को और डी एथनी गिडिंग्स को। तो यहाँ देखें तो प्रघटना शास्त्र का जो प्रमुख शिल्पकार माना जाता है वो अल्फ्रेड सूटज को माना जाता है। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला,
घटना क्रिया विज्ञान, जिसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं, के जनक माने जाते हैं। घटना क्रिया विज्ञान, प्रघटना विज्ञान या प्रघटना शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं या फेनोमेनोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? ए हैबरमास, बी अल्फ्रेड सूटज, सी हुम्सरल और डी गॉफमैन। तो यहाँ देखें तो घटना क्रिया विज्ञान के जो जनक हैं या जन्मदाता हैं वो हैं एडमंड हुम्सरल। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वास्तविक प्रतिपादक या समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र के प्रतिपादक वो अल्फ्रेड सूटज हैं, लेकिन जन्मदाता जो है वो एडमंड हुम्सरल हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जन्मदाता कौन है? ए हर्बर्ट ब्लूमर, बी हर्बर्ट मीड, सी एथनी गिडिंग्स और डी चार्ल्स कूले। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक जो है वो हर्बर्ट ब्लूमर हैं, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से द जनरलाइज अदर की संकल्पना के प्रवर्तक हैं। सामान्यकृत अन्य जिसको हम कहते हैं, द जनरलाइज अदर की संकल्पना के प्रवर्तक कौन है? ए हर्बर्ट ब्लूमर, बी चार्ल्स कूले, सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड और डी फ्रायड। तो यहाँ पे आप देखिए ये है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, परेटो का अभिजन संचरण, संचरण होना चाहिए था, ये जो है संरक्षण हो गया है, यहाँ संचरण पढ़ेंगे आप जो है संचरण, थोड़ा संशोधन कर लेंगे, यहाँ पे जो है संचरण हो जाएगा। ये संचरण अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? ये कहा जा रहा है कि जो परेटो का अभिजन संचरण या अभिजन वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत है वो किसका उदाहरण है? ए सामाजिक नियंत्रण का, बी सामाजिक परिवर्तन का, सी सामाजिक संगठन का और डी सामाजिक असरीकरण का। तो ये उदाहरण है सामाजिक परिवर्तन का, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, करिश्माई सत्ता की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? ये कहा जा रहा है करिश्माई सत्ता की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? ए मैक्स वेबर ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी मार्गन ने और डी मैकाइवर पेज ने। तो यहाँ देखें करिश्माई सत्ता की बात कौन करता है? ए मैक्स वेबर करता है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सर्वप्रथम संदर्भ समूह का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ये कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह का उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी मैक्स वेबर, सी हाइमैन और डी टानिल। तो जो संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया वो हाइमन के द्वारा किया गया है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 97 का सी पे आप टिक लगाएंगे। अगला, प्रतिमान चर, व्यवहार प्रतिमान, प्रतिवर्ती प्रतिमान जिसको हम पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ए पेरेटो, बी मैक्स वेबर, सी टलकार्ट पार्सन्स और डी वान विज। तो 5 प्रकार के प्रतिमान चरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? टलकार्ट पार्सन्स के द्वारा किया गया है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से किसने मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कहा जा रहा है कि किसने मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी मेलिनोवस्की। तो प्रकारवादी सिद्धांत है और आवश्यकताओं से संबंधित है, तो यह है मेलिनोवस्की। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 99 का क्या लगाएंगे आप? टी लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत दिया है? ए इमानुएल दुर्खिम, बी एडम स्मिथ, सी कार्ल मार्क्स और डी होमस। जानते होंगे आप अच्छी तरह से आप, तो ये है इमानुएल दुर्खिम। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने द्विभाजित विपरीतता या बाइनरी अपोजिशन का सिद्धांत दिया है? बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है। द्विभाजित विपरीतता या बाइनरी अपोजिशन का सिद्धांत दिया है। ए कोलिक्स, बी एथनी गिडिंग्स, सी लेवी स्ट्रास और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये दे रखा है लेवी स्ट्रास ने, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला, निम्न में से ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? पृष्ठ में पूछा जा चुका है। निम्न में से ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? ए राधा कमल मुखर्जी, बी इरावती कर्वे, सी जी.एस. घुरिये और डी एम.एन. श्रीनिवास। तो ये संबंधित हैं आर.के. मुखर्जी या राधा कमल मुखर्जी से। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से उपजाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से उपजाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए डी.पी. मुखर्जी ने, बी जी.एस. घुरिये ने, सी सुरजीत सिन्हा ने और डी रंजीत गुहा ने। तो भाई किसने दे रखा है?
तो यहाँ पे आप देखिए तो उपजाति की जो अवधारणा दे रखा है वो जीएस घुरिये ने दे रखा है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण के अवधारणा के आधार पर किया है? ये कहा जा रहा है किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण जो शुचिता और प्रदूषण के आधार पर किया है? ए हट्टन ने, बी रिजले ने, सी लुइस डूमा ने और डी आंद्रे बेतई ने। तो ये शुचिता और प्रदूषण की बात करता है लुइस ड्यूमा, इस वजह से सी ऑप्शन आपका जो है 104 का सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ए श्यामचरण दुबे ने, बी राधाकमल मुखर्जी ने, सी एम.एन. श्रीनिवास ने और डी मेलनोवस्की ने। तो जाति में गतिशीलता की बात करते हैं और वो करते हैं एम.एन. श्रीनिवास, और इसी वजह से जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 105 का सी पे आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला, निम्न में से किसने ईड अहम और पराहम, ईद अहम और पराहम, ईड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया है? ए हर्बर्ट ब्लूमर, बी चार्ल्स कूले, सी हर्बर्ट मीड और डी फ्रायड। तो यहाँ देखिए ईड ईगो और सुपर ईगो का जो सिद्धांत दे रखा है वो दे रखा है फ्रायड ने, आपको पता होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा आपका। चलिए 106 का डी हो गया। चलिए 107 पे आते हैं हम। देखें तो यहाँ निम्न में से भूमिका संकुलन की अवधारणा, भूमिका संकुलन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी मेलनोवस्की। तो यहाँ जो भूमिका संकुल की अवधारणा है वो दिया गया है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका जो है 107 का सही हो जाएगा। तो 107 का किस पे लगाएंगे आप? ए पे लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, निम्न में से किसने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है? कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? ए स्पेंसर ने, बी सोरोकिन ने, सी टायलर ने और डी अकबर ने। तो ये सिद्धांत दे रखा है सोरोकिन ने, सांस्कृतिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए किंग्सले डेविस ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी लेविस कोजर ने और डी मैक्स वेबर ने। तो यहाँ संघर्ष के सामाजिक प्रकार का सिद्धांत किसने दे रखा है भाई? तो ये दे रखा है लेविस कोजर ने, लेविस कोजर ने, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 109 का किस पे लगाएंगे? सी पे लगाएंगे। चलिए अगला देखें आप, जो है धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ए इमाइल दुर्किम ने, बी नेस्फील्ड ने, सी रिजले ने और डी मैक्स मुलर ने। तो यहाँ देखें प्रकृतिवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया मैक्स मुलर के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, निम्न में से समूह मन का सिद्धांत, निम्न में से समूह मन का सिद्धांत किसने दिया है? ए लिबान ने, बी मैकडूगल ने, सी लिबान में मैकडूगल और डी वान गेनअप ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो समूह मन का जो सिद्धांत दिया गया वो लिबानियो मैकडूगल के द्वारा दिया गया, इस वजह से जो है सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्न में से श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? ए सदरलैंड ने, बी लम्ब्रोसो ने, सी ड्रेफ्ट ने और डी कोहन ने। कौन दिया है भाई इसको? तो ये दे रखा है सदरलैंड ने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, जनजातीय समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा किसने दी है? पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा किसने दी है? ए जीएस घुरिये ने, बी बेरियर एल्बिन ने, सी मजुमदार ने और डी लुइस डूमा ने। तो ये राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दिया गया है बेरियर एल्बिन के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 113 का कौन सा सही हो गया आपका? बी सही हो गया। अगला देखें, आदर्श प्रारूप की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की है? ये कहा जा रहा है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित किया है? ए जॉर्ज सिमेल ने, बी रॉबर्ट के मर्टन ने, सी मैक्स वेबर ने और डी हैमन ने। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो विकसित की गई है वो विकसित की गई है मैक्स वेबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा की गई है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी गई थी हैमन के द्वारा, लेकिन विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ए टायलर ने, बी प्रियूस ने, सी इमाइल दुर्किम ने और डी फ्रेजर ने। तो ये सिद्धांत दे रखा है टायलर ने। आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है? टायलर ने दिया है। इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 115 का। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया? जो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा है उसका विकास सर्वप्रथम किसने किया? ए अकबर ने, बी मैकाइवर ने, सी ई रास ने और डी टलकाट पार्सन्स ने। तो ये किया है ये रास ने। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अलगाव, यहाँ पूछा जा रहा है अलगाव एलिनेशन शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? कहा जा रहा है एलिनेशन शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया है? ए इमाइल दुर्किम ने, बी लुइस विर्थ ने, सी अगस्त कॉम्टे ने और डी कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये किया है डी कार्ल मार्क्स ने। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्न में से प्रौद्योगिक निर्धारणवादी विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिक निर्धारणवादी विचारक कौन है? ए सोरोकिन, बी बेबलन, सी मैक्स वेबर और डी हंटिंगटन। तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी विचारक माने जाते हैं यहाँ पे बेबलन। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, सामाजिक परिवर्तन को किसने प्राकृतिक प्रवरण नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर प्रकट किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ए हार्वर्ड स्पेंसर ने, बी रॉबर्ट के मर्टन ने, सी टलकाट पार्सन्स ने और डी इमाइल दुर्किम ने। तो प्राकृतिक प्रवरण या नेचुरल सिलेक्शन की बात जो है कौन करता है? हार्वर्ड स्पेंसर करता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ए अबे डुबायस, बी जे.एच. हट्टन, सी बेटसन और डी नेस्फील्ड। तो यहाँ पे आप देखिए आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत जो दिया गया है वो जे.एच. हट्टन के द्वारा दिया गया है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपराध शास्त्र में क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये कहा जा रहा है कि अपराध शास्त्र में क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हार्वर्ड बेकर ने, बी सदरलैंड ने, सी बेकारिया बेंथम ने और डी लम्ब्रोसो ने। तो यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत दे रखा है बेकारिया बेंथम ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 21 का किस पे लगाएंगे आप? सी पे लगाएंगे। अगला देखें, माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ए राउथी कर्वे ने, बी टायलर ने, सी मार्गन ने और डी स्पेंगलर ने। तो यहाँ माध्यमिक संबोधन सिद्धांत जो दे रखा है वो मार्गन ने दे रखा है। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला देखिए आप, निम्न में से सामाजिक क्रिया की संदर्भ परिधि, सामाजिक क्रिया की संदर्भ परिधि का विकास किस समाजशास्त्री ने किया है? ए टलकाट पार्सन्स ने, बी मैक्स वेबर ने, सी रॉबर्ट के मर्टन ने और डी इमाइल दुर्किम ने। तो यहाँ देखें तो सामाजिक क्रिया की संदर्भ परिधि की बात करता है टलकाट पार्सन्स। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सनसेट संस्कृति, सनसेट संस्कृति का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? ए जॉनसन ने, बी इमाइल दुर्किम ने, सी पी सोरोकिन ने और डी स्पेंगलर ने। तो सनसेट संस्कृति का उल्लेख जो किया गया वो किया गया पी सोरोकिन, पैट्रिक सोरोकिन के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, नव विकासवाद तथा संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? नव विकासवाद या संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ए लेस्ली वाइट, बी बेरिस्टिड, सी स्टीवार्ड और डी एथने गेडिंग्स। तो यहाँ देखें संस्कृतिवाद या नव विकासवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो लेस्ली वाइट हैं। तो 125 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे जो उत्तर यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो लेट होने का खेद है क्योंकि बगल में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था पिछले 6 दिनों से, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। जय हिंद, जय भारत।